बच्चों, आज हम प्लेटो के साम्यवाद पर चर्चा करेंगे। प्लेटो का उद्देश्य एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना है, न्याय के सिद्धांत पर आधारित। जिस आदर्श राज्य की कल्पना प्लेटो ने की है, उसे राजनीतिक स्वार्थ और आर्थिक लोभ के दूषित प्रभाव से बचाने की इच्छा भी उसके अंतर्मन में बड़ी बलवती थी। इसलिए शिक्षा योजना के रूप में उसने एक ऐसा साँचा प्रस्तुत किया जिससे संरक्षक समुदाय को नैतिक जीवन व्यतीत करने की ओर उन्मुख किया जा सके। व्यक्ति परिवार और संपत्ति के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थ को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सामाजिक जीवन के प्रति कर्तव्यों की अवहेलना कर सकते हैं। अतः संरक्षक वर्ग के लिए प्लेटो ने एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का सुझाव दिया है, जिसके दो प्रमुख तत्व हैं। प्रथम, संपत्ति विषयक साम्यवाद और द्वितीय, परिवार विषयक साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद। प्लेटो को यह अनिवार्य प्रतीत हुआ कि अन्य बाह्य परिस्थितियों में उन तत्वों को जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाए जो मानव समाज में नैतिक विकास का मार्ग अवरुद्ध करने वाली दुर्गम चट्टानें सिद्ध हो सकती हैं तथा जिनकी अनुपस्थिति में ही न्याय सिद्धांत क्रियाशीलता प्राप्त कर सकता है। व्यक्तिगत संपत्ति तथा परिवार अर्थात कंचन और कामनी को प्लेटो संरक्षक वर्ग के लिए ऐसी दुर्गम चट्टान मानता है या जिससे टकराकर उनके नैतिक जीवन के क्षत-विक्षत होने की पूर्ण आशंका थी। अतः अपने आदर्श राज्य में अपनी समस्त प्रतिभा के साथ उसने इन दो बाधाओं पर प्रहार किया और साम्यवाद की योजना प्रस्तुत करके अपने आदर्श राज्य रूपी प्रसाद की नींव सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। प्लेटो के साम्यवादी विचारधारा के स्रोत क्या हैं, उन पर अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। प्लेटो की साम्यवादी विचारधारा पूर्णतः नवीन अथवा मौलिक नहीं थी। प्लेटो के अभ्युदय से पूर्व ही यूनानियों को साम्यवाद का संदेश प्राप्त हो चुका था और उसका व्यवहारिक रूप यूनान के नगर राज्यों में उपलब्ध था। उदाहरण के लिए स्पार्टा में स्त्रियों को राज्य के हित की दृष्टि से राज्य को सौंप दिया जाता था। बालकों को 7 वर्ष की अल्प आयु के बाद ही राज्य द्वारा ले लिया जाता था और उनके भरण पोषण का संपूर्ण भार राज्य ही वहन करता था। स्वार्थ में सार्वजनिक जलपान गृह तथा भोजनालयों की प्रथा थी, पर स्पार्टा के नागरिकों की उपज का एक भाग उनके सामूहिक भोजनालयों को जाता था। यहाँ सामाजिक उपयोग तथा व्यक्तिगत स्वामित्व का सुंदर समन्वय था। क्रीट नामक नगर राज्य में सहकारी खेती की व्यवस्था थी। वहाँ सार्वजनिक खेतों से सार्वजनिक दास किसानों द्वारा खेती की जाती थी, जिनसे लगान से सरकार के सामान्य व्यय तथा भोजन संस्थाओं का खर्च चलाया जाता था। वस्तुतः प्लेटो के साम्यवादी विचार तात्कालिक यूनानी नगर राज्यों की परिस्थितियों की उपज थे। प्लेटो के काल में संपत्तिशाली वर्ग के हित में शासन संचालित होता था, शोषण प्रथा प्रचलित थी एवं आर्थिक तत्व राजनीतिक वातावरण को प्रभावित करते थे। उस युग में स्त्रियों की दशा भी अत्यंत दयनीय थी। सामाजिक जीवन में उनकी स्थिति गौण थी। इस प्रकार प्राचीन ग्रीस के कतिपय राज्यों के सामाजिक जीवन में जहाँ प्लेटो ने एक और स्त्रियों के साम्यवाद के बीज बटोरे, वहाँ कुछ अन्य राज्यों के सामाजिक जीवन को से उसने यह प्रेरणा ग्रहण की कि मातृ जाति का उद्धार कर अपने आदर्श राज्य के लिए उनकी सेवाएं प्राप्त करें। साम्यवाद केवल संरक्षक वर्ग के लिए है बच्चों, इसका उत्पादक वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। संरक्षक वर्ग में एक तो शासक और सैनिक, 2 वर्ग आते हैं। प्लेटो के साम्यवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि
उसके द्वारा साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने का सुझाव राज्य की समस्त जनता के लिए नहीं वरन केवल संरक्षक वर्ग अर्थात सैनिक और शासक वर्ग के लिए भी है और उसके द्वारा इस विशेष स्थिति को अपनाए जाने का कारण यह है कि उसके साम्यवाद का उद्देश्य वर्तमान साम्यवाद की भांति आर्थिक नहीं वरन राजनीतिक है। उसका उद्देश्य तो एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें शासक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का सर्वाधिक श्रेष्ठतापूर्वक संपादन कर सके, क्योंकि प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था का तीसरा वर्ग अर्थात उत्पादक वर्ग शासन व्यवस्था के संचालन से संबंधित नहीं है, अतः उसके द्वारा उत्पादन वर्ग को साम्यवाद की परिधि में सम्मिलित नहीं किया गया है। प्लेटो के अनुसार सैनिकों तथा शासकों को राज्य के हित की दृष्टि से वैयक्तिक संपत्ति और परिवार नहीं रखना चाहिए। यदि वे इन्हें रखेंगे तो कंचन और कामनी के मोह में फंस जाएंगे। धन लोलुपता, स्वार्थपरता और पारिवारिक कार्यों में आसक्ति उनके निष्पक्ष भाव से शासन के स्वरूप कर्तव्य पालन में बाधक होगी। वे उन झंझटों से फंसने के कारण राज्य के कार्यों की अपेक्षा करेंगे, अतः वीतराग वृत्ति से उनके शासन के संचालन के लिए संपत्ति और परिवार के क्षेत्र में साम्यवाद की व्यवस्था आवश्यक। वॉरकर के अनुसार प्लेटो का साम्यवाद राज्य के अल्पसंख्यकों के लिए था। अपनी निजी संपत्ति तथा अपने वास्तविक जीवन की आहुति राज्य के दार्शनिक शासक वर्ग तथा सैन्य वर्ग को ही देनी थी। प्लेटो के साम्यवाद के दो रूप हैं, एक संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा परिवार का साम्यवाद। तो संपत्ति के साम्यवाद पर अपन नेक्स्ट लेसन में चर्चा करेंगे।